सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 12 हमारे गौरव का पहला प्रकरण नागार्जुन और भगिनी निवेदिता इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए कि हमारे भारत में कई महान पुरुष और वीरांगनाएं हुई हैं और इनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने समाज की व देश की भलाई के लिए, देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से किसी ने चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में, किसी ने रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, किसी ने दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो इन्हीं में से एक थे नागार्जुन, तो जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए हम नागार्जुन के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे। तो नागार्जुन भारत के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री थे। वे जन्म से ही प्रतिभाशाली थे। उनका जन्म छत्तीसगढ़ अंचल के बालुका ग्राम में हुआ, यानी छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव बालुका में हुआ। उन्होंने वेदांगों का अध्ययन शीघ्र ही पूर्ण कर लिया और कालांतर में नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन का अध्ययन भी किया था। वे बौद्ध मत में दीक्षित हो गए थे। तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में रस हृदय नामक ग्रंथ में धातु क्रम पर कार्य का विवरण मिलता है। तो यानी कि जो नागार्जुन हैं उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है रस हृदय। उन्होंने पारे का शोधन करके और उसकी भस्म बनाने की विधि भी ज्ञात की, और चिकित्सा के क्षेत्र में उनका योगदान है वो भी उल्लेखनीय है। और उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में कई ग्रंथ भी लिखे हैं। देखो, इनका विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, दर्शन शास्त्र पर। तो इसी तरह से इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक दार्शनिक भी थे, क्योंकि उनका जो दर्शन है वो शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के माध्यमिक सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही प्राप्त है। उन्होंने वैदिक व बौद्ध दर्शन में समन्वय स्थापित कर भारत की राष्ट्रीय एकता में महान योगदान दिया। यानी देखो, उस समय भारत में कई प्रकार के मत प्रचलित थे, है ना, जैसे बौद्ध मत, जैन मत, वैदिक मत। तो इस तरह से इन सभी मतों के अंदर उन्होंने एक समन्वय स्थापित किया और भारत की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी पर बने एक विशाल बांध का नामकरण उन्हीं की स्मृति में किया गया है और उस बांध का नाम रखा नागार्जुन सागर। ऐसे ही और एक विदुषी और हुई हमारे भारत में, जिनका नाम रखा गया भगिनी निवेदिता। ये मूलतः इंग्लैंड की रहने वाली थी, विदेशी महिला थी, और इनका नाम था मार्गरेट नोबल, और भारत में इनका नाम दिया गया भगिनी निवेदिता। किसने दिया और इन्होंने क्या कार्य किया, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए कि जो भगिनी निवेदिता है वो इंग्लैंड की रहने वाली थी और उनका नाम मार्गरेट नोबेल था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर सेवा करने का कार्य अपनाया, कि उन्होंने ये कहा कि भी मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगी और पूरी उम्र मानव की सेवा करूँगी, मनुष्यों की सेवा करूँगी। तो वे अपने अन्य लोगों के दोहरे चित्र से दुखी थी। इसी समय वे स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से प्रभावित हुई और उन्होंने स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया। स्वामी विवेकानंद ने ही उन्हें नाम निवेदिता दिया। यानी कि देखो कि निवेदिता नाम कैसे पड़ा, तो स्वामी विवेकानंद ने उन्हें ये नाम दिया था। और वे मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझती थी, यानी मनुष्य की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये ऐसा भगिनी निवेदिता का मानना था। जब कलकत्ता में फैले प्लेग के दौरान वे सफाई कार्य में जुट गई और रोगियों की सेवा की। उनसे प्रभावित होकर उनके अनेक लोग उनके पास आए और उनके देखकर उन्हीं की तरह वो भी लोगों की मदद करने लगे। तो बंगाल की भयंकर बाढ़ के समय भी उन्होंने अद्भुत काम किया। तो देखो, मनुष्यों की सेवा के लिए उन्होंने, जब प्लेग फैला तब वो सफाई कार्य में जुट गई, रोगियों की मदद करी। ऐसे ही जब बंगाल में बाढ़ आई
तब भी उन्होंने लोगों की मदद की। तो इससे प्रभावित होकर श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा, यानी लोगों की माँ। क्योंकि देखो माँ क्या करती है, अपने बच्चे की है ना ध्यान रखती है, उसे प्यार करती है, उसकी सारी ज़रूरतों का पूरा करने की कोशिश करती है। तो ऐसे ही ये भी माँ बनकर लोगों की और सेवा कर रही थी। तो इसीलिए रविंद्रनाथ ठाकुर ने उन्हें लोक माता कहा। तो देखिए बच्चों कि यहाँ कुछ प्रश्न है कि हम इन पर चर्चा करते हैं कि अपने आसपास के उन लोगों के नाम बताने हैं जो बिना भेदभाव लोगों की सेवा करते हैं। देखो हर जगह कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई संस्था होती ही है जो कि भेदभाव के बिना लोगों की सेवा करती है। ऐसे ही हमारे यहाँ भी एक संस्था है जो कि बिना भेदभाव के लोगों की सेवा करती है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कपड़े, अनाज, दवाइयाँ इस तरह से वो उपलब्ध करवाती हैं। तो अगर आप अपने विद्यालय में कौन कौन सी सेवा का कार्य करते हो ये बताओ। तो देखो हम अपने विद्यालय के कमरों को साफ़ करते हैं, खेल के मैदान को साफ़ करते हैं। अगर हमारे विद्यालय में पेड़ पौधे हैं तो हम उन्हें पानी देते हैं, तो ये भी तो सेवा ही है। तो इसी तरह से हम हमारे विद्यालय में सफाई का कार्य, पेड़ पौधों को पानी देने का कार्य करते हैं। यदि आपको विद्यालय से बाहर सेवा करने का अवसर मिले तब आप क्या क्या करोगे। तो देखो हम अगर हमें मौका मिला तो हम लोगों को पानी पिलाने का काम कर सकते हैं, पेड़ लगाने का काम कर सकते हैं, है ना, गरीब बच्चों को पढ़ाने के कार्य भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कई कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। तो एक प्रश्न हो रहा है, लास्ट प्रश्न है कि भगिनी निवेदिता भारत क्यों आई थी। तो देखो भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु माना था और वो उनके व्याख्यान से प्रभावित हुई थी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का भी मानना था कि मानव धर्म ही, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और वो उनसे प्रभावित हुई और इसीलिए वो मानव सेवा करने के लिए भारत आई थी। तो इस तरह से इस पाठ में हमने नागार्जुन के बारे में, जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए, और हमने भगिनी निवेदिता के बारे में भी पढ़ा कि जिन्होंने मानव सेवा को अपना परम धर्म माना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।